जहां पुराने संसद भवन ने आज़ादी के बाद के भारत को दिशा दी थी, वहीं अब नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह बनेगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो भारत के संसद भवन को एक नई पहचान देने वाला है, क्योंकि नए संसद भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। बात करें सेंट्रल विस्टा की, तो सेंट्रल विस्टा भारत की प्रशासनिक राजधानी है। इसके साथ ही लोकल्स और विदेशियों के लिए एक फेमस टूरिस्ट साइट भी है। यहाँ पर देश के प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के साथ साथ दूसरे फॉर्मल इवेंट्स का भी आयोजन किया जाता है और इस प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, नेशनल म्यूजियम और IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आदि को रीडेवलप किया जाना है। क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर 1931 में नई राजधानी के उद्घाटन से पहले बनाए गए थे, तो उसी पुराने समय में बने संसद भवन के पास एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है और सरकार के इसी इरादे को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ डेवलप करना और मौजूदा त्रिकोणीय आकार के संसद भवन के करीब एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय डेवलप करना है, जिसमें से अभी कर्तव्य पथ बनकर तैयार हो चुका है, जबकि नए संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय और एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। बात करें नए संसद भवन की, तो नया संसद भवन 65,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बन रहा है, जो वर्क स्पेस की बढ़ती मांग को देखते हुए मॉडर्न फैसिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से भी इस बिल्डिंग को साइज्मिक जोन 4 के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि जो पुराना संसद भवन है उसे साइज्मिक जोन 2 के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इस नए संसद भवन में 3 मेन गेट है, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया। साथ ही संसद भवन में सांसदों, VIP और विजिटर के लिए अलग अलग एंट्री गेट भी दिए जाएंगे। ये नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय और ताज के जैसा होगा। इसके नए राज्यसभा हॉल में 384 सीटें होंगी, जो नेशनल वर्ड पीकॉक थीम पर बेस्ड है। वहीं लोकसभा हॉल में 888 सीटें होगी, जो नेशनल फ्लावर लोटस थीम पर बेस्ड है। इसके अलावा ज्वाइंट सेशन के लिए बनाए जा रहे स्टेट ऑफ द आर्ट वाले सेंट्रल हॉल में बैठने के लिए 1272 सीटें होंगी। इस नई बिल्डिंग में सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से हाईटेक और फुल्ली सिक्योर बिल्डिंग है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए है, जबकि नए संसद भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा 862 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अब बनकर तैयार है और 28 मई को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके तहत कर्तव्य पथ पहले ही कंप्लीट हो चुका है और अब संसद भवन का उद्घाटन होना बाकी है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय और एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है और इन दोनों प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो बात करें सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 सितंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई और अभी इसके तहत दूसरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने वाला है, जबकि ये पूरी तरह से कंप्लीट होने में 2026 तक का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट में आत्मनिर्भर भारत जरूर लिखिएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।